ईरान, एक ऐसा नाम जो हम सब अक्सर खबरों में सुनते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस देश की असली कहानी क्या है? तो चलिए आज सतही खबरों से आगे बढ़कर ईरान की एक बुनियादी लेकिन गहरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो सफ़र है, ये 5 हिस्सों में बटा होगा। हम सुर्खियों के पीछे की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर इसके हज़ारों साल पुराने इतिहास में गोता लगाएंगे, इसकी अनोखी सरकारी व्यवस्था को समझेंगे, वहाँ के लोगों और संस्कृति से मिलेंगे और आखिर में आज के ईरान की चुनौतियों और संभावनाओं पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान को सही मायनों में समझने के लिए सबसे पहले रोज की खबरों से एक कदम पीछे हटकर इसकी पूरी तस्वीर को देखना जरूरी है। ये सवाल बहुत अहम है। जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद राजनीति, तनाव या कुछ और। इन आम धारणाओं को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हम इनसे आगे बढ़कर एक गहरी और ज़्यादा सच्ची समझ बना सकते हैं। तो ये विश्लेषण सिर्फ आज की राजनीति के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन जिसका दिल आज भी पूरी ताकत से धड़क रहा है। कहते हैं ना, किसी भी देश के आज को समझने की चाबी उसके अतीत में छिपी होती है। और जब बात ईरान की हो तो इसका अतीत किसी महाकाव्य से कम बिल्कुल नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। प्राचीन फारसी साम्राज्य की शान से लेकर सफवी राजवंश का वो दौर जब शिया इस्लाम को राष्ट्रीय पहचान बनाया गया, फिर पहलवी शाहों का आधुनिकीकरण का दौर और आखिर में 1979 की इस्लामी क्रांति। हर एक मोड़ ने ईरान की तकदीर को, कहना चाहिए, हमेशा के लिए बदल दिया। और 1979 की वो क्रांति, ये सिर्फ एक सत्ता का बदला नहीं था, इसने तो देश की आत्मा को ही बदलकर रख दिया। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई जिसका असर आज भी हर ईरानी की जिंदगी पर पड़ता है। तो आखिर कैसी है ये सरकार? चलिए अब ईरान की उस अनोखी और कहना चाहिए अक्सर गलत समझी जाने वाली राजनीतिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी पारंपरिक लोकतंत्र या तानाशाही से बहुत अलग है। इसे समझने की कुंजी ये है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो तरह की सत्ता एक साथ काम करती है। एक तरफ है धर्म का अधिकार और दूसरी तरफ है जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये दोहरी व्यवस्था काम कैसे करती है। एक तरफ है सर्वोच्च नेता जो राष्ट्र के प्रमुख हैं और उनके पास अंतिम अधिकार होता है, वहीं दूसरी तरफ हैं राष्ट्रपति जिन्हें जनता चुनती है, वो सरकार चलाते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां सर्वोच्च नेता के अधीन होती हैं। और इस पूरी पहेली का एक और बहुत अहम हिस्सा है गार्जियन काउंसिल। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्तिशाली संस्था जो चुनी नहीं जाती, लेकिन वही ये तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन सा कानून पास हो सकता है। ये धर्मतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है। अच्छा, सरकार और इतिहास तो अपनी जगह है, लेकिन किसी भी देश की असली पहचान तो उसके लोगों और उसकी संस्कृति से होती है। तो चलिए अब ईरान के दिल से मिलते हैं। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ईरान एक बहुत ही युवा देश है। लगभग 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये युवा ऊर्जा, ये आकांक्षाएं, ये देश के आज और आने वाले कल को कैसे आकार दे रही हैं। और ये जो संस्कृति है, ये कोई नई नहीं है, ये तो हजारों सालों से बहती एक नदी की तरह है। रूमी और हाफिज की शायरी से लेकर नौरोज के जश्न की रौनक तक, दुनिया भर में सराहे जाने वाली फिल्मों से लेकर इसकी बेमिसाल कला और वास्तुकला तक, ये सब उस गहरी सांस्कृतिक विरासत के मोती हैं। तो इतिहास, सरकार और संस्कृति को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आज ईरान किन मुद्दों और सच्चाइयों से गुजर रहा है। आज का ईरान कई मुश्किलों से जूझ रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और कमर तोड़ महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर से उठ रही बदलाव की आवाज़ें एक नई कहानी लिख रही हैं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो ईरान वहाँ एक बहुत अहम खिलाड़ी है। पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते हमेशा से ही, कहना चाहिए, बहुत पेचीदा रहे हैं और उसका परमाणु कार्यक्रम तो लगातार दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना ही रहता है। यही वो मुद्दे हैं जो उसकी विदेश नीति की दिशा तय करते हैं। तो एक तरफ एक महान सभ्यता की विरासत है और दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया की जटिल चुनौतियाँ। यही है ईरान की कहानी का सार। और ये हमें एक बहुत बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस असाधारण राष्ट्र के लिए आगे का रास्ता क्या हो?